Hello friends, welcome to Easy Way to Learn English. Today I have some useful conversational sentences for you and आपको ज़रूरत है बस इनको लर्न करने की और इनके ही जैसे 4, 5, 7, 8, 10, 12 सेंटेंसेस इसी स्ट्रक्चर पर खुद से बनाकर उनको अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करने की। और देखिए फिर कैसे आपके मुँह से इंग्लिश थोड़ी बहुत जैसे भी निकलेगी ज़रूर। बट तो देखते हैं सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज ही डिडंट वेट फॉर मी। ही डिडंट वेट। डिड वहाँ लगाते हैं जहाँ हम बात करते हैं पास्ट की, मोस्टली नहीं, ऑलवेज पास्ट इंडेफिनिट की। जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो निगेटिव सेंटेंस में हम डिड का यूज़ करते हैं। तो ही डिडंट वेट फॉर मी, वेट के लिए जब हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर फॉर का यूज़ करते हैं। तो ही डिडंट वेट फॉर मी ऑल्दो आई हैड टोल्ड हिम, मैंने उसको बोला था, मैंने उसको कहा था। हैड टोल्ड पास्ट परफेक्ट, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट परफेक्ट। मैंने उसको बोला था, ऑल्दो फिर भी उसने मेरा वेट नहीं किया। ही डिडंट वेट फॉर मी, उसने मेरा वेट नहीं किया जबकि मैंने उसको बोला था। सेंटेंस नंबर 2, ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, वो 5 लैंग्वेजेस बोल सकता है। कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं ऑलवेज। और यहाँ पर कैन ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हम दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। वैसे ऑक्सिलरी में आता है कैन, और क्योंकि स्पीक को हेल्प कर रहा है दैट्स वाई दिस इज हेल्पिंग वर्ब टू। फ्लुएंटली ऑल्दो ही नेवर वेंट टू स्कूल, वेंट अगेन सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, तो पास्ट इंडेफिनिट। वह 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली मीन्स स्पीडली बोल सकता है, जबकि नेवर कभी नहीं, वो कभी भी स्कूल नहीं गया। मैन रूल द वर्ल्ड, रूल मीन्स राज करना, शासन करना। क्योंकि मैन प्लूरल है, जब हम प्लूरल सब्जेक्ट लगाते हैं तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ होती है। और वर्ब प्लूरल क्या होती है? जिसमें एस या ईएस नहीं होता है। तो मैन रूल द वर्ल्ड, जो इंसान है, जो मीन्स मेल, जेंट्स, मेल जो मैन है वो किस पर राज करते हैं? दुनिया पर राज करते हैं। एंड वीमन, दिस इज वीमन, रूल द मैन, और जो वीमन हैं, जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल्स हैं, वो मैन पर राज करती हैं, शासन करती हैं। है ना अच्छी बात, मज़े की। नेक्स्ट, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, मतलब दूसरों को बांटो और राज करो। वॉज देयर पॉलिसी, ये उनकी पॉलिसी थी, ये उनकी नीति थी। नंबर 5, टू एंड टू मेक 4। टू एंड टू मीन्स टू सिंगुलर सब्जेक्ट एंड अगेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट। जब दोनों को एंड कंजंक्शन से हमने ऐड कर दिया देन इट विल बी नाउ प्लूरल सब्जेक्ट। एंड के साथ हम जब 2 या 3 सब्जेक्ट को ज्वाइन करते हैं तब वो प्लूरल सब्जेक्ट का काम करता है। तो टू एंड टू मेक 4, यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी। आई डिड, मैंने किया। एज ही टोल्ड मी, जैसा कि उसने मुझे बोला। आई डिड सेकेंड फॉर्म है, आई डिड, मैंने वही किया। एज ही टोल्ड मी, एज का मतलब जैसा कि उसने मुझे बोला। एज अ टीचर आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स। एज अ टीचर मीन्स एक टीचर होने के नाते, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ, द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स। आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे द प्रॉब्लम ऑफ एनिमल्स, द प्रॉब्लम्स ऑफ प्लांट्स। इस तरह से कोई भी आप यहाँ पर रखकर नाउन्स का यूज़ करके और इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। शी इज़ एज टॉल एज हर मदर। डिग्रीज होती हैं हमारे पास, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। दिस इज़ पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि इसमें किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा, वो उतनी ही लंबी है जितनी उसकी मम्मी। शी इज़ एज टॉल, वो उतनी ही लंबी है जितनी कि उसकी मम्मी। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड। कुड यहाँ आया है कैन की सेकेंड फॉर्म, मीन्स पास्ट टेंस। ये पास्ट की बात हो गई है कि वो सकता था। रैन दौड़ा मीन्स ही रैन, वह भागा, वह दौड़ा। एज फास्ट उतना तेज,
एज ही कुड, जितना तेज वो दौड़ सकता था या भाग सकता था। ही ऑर्डर्स मी एज इफ, मानो जैसे कि, एज इफ मीन्स मानो जैसे कि, वह ऑर्डर देता है मुझे, ही ऑर्डर्स मी, वो मुझे ऑर्डर देता है मानो जैसे कि, आई एम हिज सर्वेंट, एज इफ आई एम हिज सर्वेंट, जैसे कि मैं उसकी सर्वेंट हूँ, वो मुझे ऐसे ऑर्डर देता है मानो जैसे कि आई एम हिज सर्वेंट। यू लुक एज इफ, तुम ऐसे दिखते हो, ऐसे दिख रहे हो, एज इफ मानो जैसे कि, यू हैवंट हैड अ बाथ, जैसे कि तुम नहाए नहीं हो, फॉर अ ईयर, एक साल से। यू लुक, तुम दिख रहे हो, क्योंकि लुक के साथ हम आईएनजी का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि लुक एक फीलिंग है, वो एक कोई एक्शन नहीं है, इसमें एक फील करने वाली बात हो गई। स्टेटिव वर्ब है, जो कि हम आईएनजी लगाएं या ना लगाएं, वो हमें सेंस देगी कि तुम ऐसे दिख रहे हो या दिखते हो, जैसे कि तुम एक साल से नहीं नहाए हो। एज सुन एज जैसे ही, द प्रिंसिपल केम, और द मोमेंट द प्रिंसिपल केम, जैसे ही प्रिंसिपल आए, स्टूडेंट्स स्टूड अप, स्टूडेंट खड़े हो गए, यहाँ भी सेकंड फॉर्म एंड यहाँ भी सेकंड फॉर्म। द प्रिंसिपल केम, कम केम एंड स्टैंड स्टूड। यू आर डेफ, तुम बहरे हो, एज वेल एज ब्लाइंड, और ब्लाइंड भी, तुम बहरे भी हो, साथ ही साथ अंधे भी हो। ही इज़ स्टूपिड, वह स्टूपिड है, एज वेल एज, साथ ही साथ, अनएजुकेटेड, और अनएजुकेटेड भी है। मीन्स वो स्टूपिड तो है ही, बेवकूफ़ तो है ही, साथ ही साथ वो अनएजुकेटेड भी है। वी हैव कम एक्रोस का मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना, और कोई प्रॉब्लम या कुछ भी सामने आना, कोई भी इंसिडेंट सामने आना, उससे हम, जैसे हम टकरा गए किसी इंसिडेंट से और किसी प्रॉब्लम से हमारा टकरा जाना। वी हैव कम एक्रोस, नो, अभी तक हम किसी भी, नो प्रॉब्लम, अभी तक हम किसी भी प्रॉब्लम से नहीं एक्रोस हुए हैं, नहीं टकराए हैं। एज यट, अभी तक हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। आप कोई भी अपना हिंदी वाला सेंटेंस लेकर, कोई भी अपनी बात लेकर जो आपने सोची है, इस स्ट्रक्चर पर उसको मतलब इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप उसको बना सकते हैं और बोल भी सकते हैं, उसको डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। ही नोज़ इंग्लिश, वो इंग्लिश जानता है, एंड उर्दू एज वेल भी, हम टू भी लगा सकते हैं यहाँ पर। ही नोज़ इंग्लिश एंड उर्दू टू, वो इंग्लिश भी जानता है और उर्दू भी जानता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कैन यू क्लाइंब अप दिस ट्री, कैन यू क्लाइंब अप, बी इसमें साइलेंट है, जब एम के बाद मोस्टली देखा जाता है कि जब एम के बाद बी का यूज़ होता है और वो भी वर्ड के लास्ट में, तब वो साइलेंट ही होती है। क्लाइंब, इसको हम रीड करेंगे क्लाइंब, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज क्लाइंब। कैन यू क्लाइंब मीन्स चढ़ना। अप दिस ट्री, अप लगा है तो ऊपर जाना ही होगा, ऑब्वियसली अप लगा है। कैन यू क्लाइंब अप दिस ट्री, क्या तुम इस पेड़ पर चढ़ सकते हो, और क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी बिकॉज दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। अ कॉकरोच रैन अप द वॉल, अ कॉकरोच रैन अप द वॉल, रैन अप दौड़कर चला गया, मीन्स दौड़कर चढ़ जाना, चले जाना। कॉकरोच क्या होता है, क्या आपको इसकी हिंदी पता है? अगर आपको इसकी हिंदी पता है देन ओके, इफ़ यू डोंट नो देन थिंक, सोचिए, और मैं क्लास के लास्ट में आपको बताऊंगी, तब तक आप सोचते रहिए, कीप थिंकिंग। अ कॉकरोच रैन अप द वॉल, जो एक कॉकरोच कहाँ चला गया, वॉल पर चढ़ गया। कॉकरोच वैसे ज़्यादातर भागते हुए जाते हैं, तो इसीलिए इसके लिए रैन अप आया है। व्हाट इज़ अप मतलब क्या हालचाल है, कैसा चल रहा है, और हम इसको इस तरह भी कहते हैं व्हाट्स अप, मॉडर्न लैंग्वेज में हम कहते हैं व्हाट्स अप, और इसकी तो एक ऐप भी है जो आप अच्छे से जानते हैं। तो व्हाट इज़ अप, व्हाट्स अप, इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। नेक्स्ट, अप टू 500 पीपल कैन सिट इन द हॉल। अप टू 500 का मतलब है कि 500 तक, मतलब 500 तक जो पीपल हैं वो इस हॉल में बैठ सकते हैं। 500 से कम नहीं, 500 तक तो बैठ ही सकते हैं आराम से, कम तो आ ही जाएंगे, लेकिन अगर मतलब जैसे एक एस्टीमेट लगाते हैं कि कितने लोग आ जाएंगे, तो अप टू 500 तक इस हॉल में बैठ जाएंगे। इट इज़ अप टू हिम ये उसके ऊपर है, उस पर डिपेंड करता है।
इट इज़ अप टू हिम, ये उस पर डिपेंड करता है और उस पर निर्भर करता है, टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट, वो एक्सेप्ट करे या वो रिजेक्ट करे, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, आवर टाइम इज अप, फिर अप आया है तो इसका मतलब अप, फिनिश। ओके फ्रेंड्स, आवर टाइम इज अप, अब हमारा टाइम अप हो गया है, टाइम ओवर हो गया है, टाइम फिनिश हो गया है, ख़त्म हो गया है। लेट्स स्टॉप नाउ, अब हम स्टॉप करते हैं, चलिए अब हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। नाउ टुडेज प्रोवर्ब, अभी मैंने कॉकरोच की हिंदी बतानी है आपको, बने रहिएगा साथ में। अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट, आपने लेपर्ड देखा होगा, टाइगर जैसा ही होता है लेपर्ड, शेर और टाइगर के ही कैटेगरी में आता है। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, इट मीन्स अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट, लेपर्ड बाघ भी हो सकता है और चीता भी हो सकता है, आई एम कन्फ्यूज्ड। अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट, जो उसके ऊपर स्पॉट पड़े होते हैं वो अपने स्पॉट कभी चेंज नहीं कर सकता, तो उसी से इसका मीनिंग निकलता है, मीन्स प्रोवर्ब सेज कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, और बिल्कुल करेक्ट। जिसका नेचर जैसा होता है वो चाहे कितनी भी एज में चला जाए उसका नेचर वैसा ही रहता है, वो मैं हूँ या वो आप हूँ। ओके फ्रेंड्स, नाउ that's all for now. You have to learn these sentences and make some more sentences based on these structures, and I will be back soon. Keep watching my videos, keep liking my videos, and subscribe the channel if you have not subscribed it yet. Till then, bye.